TDM2 ने 4,480 अरब 70 करोड़ का बजट नहीं दिया बल्कि एलानिया डाका डाला है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। जनाब स्पीकर, मोहतरमा जो फरमा रही थी, पहले भी उज़्मा कारदार साहबा ने भी तकरीर की, वो पहले उस्मान बुज़दार साहब की भी ऐसे ही तारीफें करती थी, बाद में चौधरी परवेज राय की भी ऐसे ही तारीफें करती थी, आजकल वो मरियम नवाज साहबा की तकरीरें कर रही हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो बजट इन्होंने एक मोटरसाइकिल, जनाब स्पीकर, ये जो तमाम बजट है, तो मेरी बहन कह रही थी कि इस बजट में ये 50 प्रोग्राम रखे गए हैं, ये 100 प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बजट वो बजट है जो पिछले निगरान जाया कर चुके हैं। ये वो बजट पेश हो रहा है, कोई नया अगले साल का बजट बाद में पेश होगा। और इस बजट में जो ये मोटरसाइकिल फ्रॉड और कबूतर वाले बाबे की जिस तरह आटे की थैले पर तस्वीरें लगाई गई हैं, ये इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। तो मेरी बहन बता रही थी कि मरियम नवाज शरीफ के काम ये हैं, मैं इनको बताता हूं कि मेरे कप्तान के काम क्या थे। कप्तान ने मुआशी महाज पर जो काम किए वो तमाम दुनिया को पता है कि कोविड के अंदर टेक्सटाइल पूरी दुनिया में बंद हुई, लेकिन पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन से उन्होंने इसको खुला रखा कि हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। और ये वो इंडस्ट्री है जिसने $4.5 अरब की बरामदात की और पाकिस्तान में सरमाया आया और जिससे लोगों को नौकरियां मिली। और उसके बाद फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है उसने खुद एतराफ किया। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जी आप प्लीज क्यों इंटरप्ट कर रही हैं? मेरी ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त है, आप अपनी तकरीर करें, खुले दिल के साथ पूरी करें। ये कोई तो आप तो उनको इंटरप्ट कर रही हैं। दिस इज ये मुआशी महाज की मैं बात करता चलूं तो कोविड के अंदर हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में 4 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हुए, लेकिन मेरे कप्तान की बेहतरीन हिकमत अमली पर पाकिस्तान में सिर्फ 15 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हुए, जिसमें से 98% लोग जो थे वो ठीक हो गए, बिल्कुल सेहतमंद और तवाना हो गए। उसके बाद सेहत कार्ड की बात करें तो मेरे कप्तान ने गरीब और अमीर का फर्क खत्म करके सबको 8 करोड़ लोगों को जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए थे सेहत कार्ड जारी किया, जिससे 25 करोड़ लोग इस्तेफादा हासिल किया। ये वही किसान कार्ड था सर, ये वही हेल्थ कार्ड है जिससे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जहां सिर्फ उमरा जा सकते हैं, जहां पर सिर्फ ब्यूरोक्रेट जा सकते हैं, वहां पर एक गरीब आदमी के भी दिल के स्टंट पड़े तो डॉक्टर हॉस्पिटल से पड़े। वो उसकी वजह सिर्फ मेरा कप्तान था। अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में देखें, सर्जीमेट हॉस्पिटल जहां भी जाएं, मैंने वहां पर देखा एक रिक्शे वाला भी वहां पर डायलिसिस करा रहा है, जहां से 1 अरब रुपए का मालिक आदमी भी डायलिसिस करवा रहा है। ये मेरे कप्तान के कारनामे हैं। उसके बाद बात की जाए हसास प्रोग्राम की, तो हसास प्रोग्राम आपने देखा होगा अमेरिका में, यूरोप में और बरतानिया में ये प्रोग्राम आए हैं, लेकिन 75 साल की तारीख में पहली दफा ये जो प्रोग्राम है, ये हसास प्रोग्राम इमरान खान साहब ही लेकर आए, मेरा कप्तान ही लेकर आया। और हसास प्रोग्राम में 115 मंसूबे ऐसे थे जिनमें पनाहगाहें, बिलासूद कर्जे, हुनर साजी, शेल्टर होम, बेनजीर इनकम
स्पोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलकर स्पोर्ट इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम रखा, जिससे तमाम लोगों को फायदा हुआ। राशन कार्ड दिया, किसान कार्ड दिया, जो लंदन प्लान वालों से बर्दाश्त ना हो सका और उन्होंने आकर ये खत्म कर दिया, जिसका इतराफ हमारी साहब का एमपीए जुगनू मोहसिन ने किया। ये जो आपके पास चिट आई है वो मेरे मुतल्लिक है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस वक्त अपोजिशन में हूं और मुझसे ज्यादा जो बात मैं अपने पे नहीं करूंगा, जो मुझ पे 302 की एफआईआर करवाई गई है, इस स्पीच को बजट पे रखें, डोंट ब्रिंग दिस अप। जी मैं बजट पे ही आऊंगा। इफ इट इज सेटलिंग डाउन, जी जी बजट पे रखें। जनाब स्पीकर, ये जो हर साल एक बजट आता है और उस पर बहस भी होती है, मैं ये कहूंगा कि दर हकीकत ये बजट हमें बताता है कि इस साल जराइम की शरह क्या रहेगी। ये बजट हमें बताता है कि इस साल खुदकशी की शरह क्या रहेगी। जनाब स्पीकर, जो भी बजट पेश हो वो लाहौर या इसके गिरदोनवा में हमेशा लग जाता है। जनूबी पंजाब हमेशा सर महरूम रहा है। अब भी ये जो बजट रखा गया है सर, ये लाहौर की तरफ ही होगा, इसके गिरदोनवा में ही होगा। जब हमारा रिजल्ट आया था, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब्दू ऐसा है सर कि उसने क्लीन स्वीप किया है तरीके इंसाफ से। सर मैं उससे ज्यादा परेशान हो गया हूं कि जब हमारे ये जो हुक्मरान है ये देखेंगे कि यहां से कोई भी मुस्लिम लीग नून या किसी और पार्टी से नहीं जीता तो मेरा पूरा सर डिस्ट्रिक्ट महरूम रह जाएगा। पहले भी सर अगर मेरे हल्के तहसील सरवर शहीद की बात की जाए, तहसील सरवर शहीद तो है, लेकिन सर तहसील कम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। वहां पे एसी तैनात है, डीसी तैनात हैं और डीएसपी तैनात हैं, लेकिन सर उनके दफातर नहीं है। अगर सर देखा जाए वहां पे अदालत तो आ गई है सर, लेकिन जुडिशियल कम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। वहां पे जहां पे अदालतें लगी हैं सर, वो बिल्डिंग अगर आप विजिट करवाएं तो 1970 में जो हॉस्पिटल को विजिट दी गई थी 2 से 3 कमरों की, वहां पे आज अदालतें लग रही हैं। सर जो साइलिन वहां जाते हैं वो जस्टिस का फैसला नहीं सुनते, वो उस बिल्डिंग को देख के खौफजदा हो रहे होते हैं। तो मेरी सर आपसे अपील है कि जब वजीर आला ये परवेज इलाही थे तो उसके लिए बजट वो मख्तस करना चाह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो हुकूमत खत्म हो गई और वो बिल्कुल खत्म हो गया सर वो प्लान। सर मेरा जो सरवर शहीद है सर तहसील, वहां पे सर अगर देखा जाए तो सेवरेज का सर बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे एक अपील करूंगा कि सर वहां पे मास्टर प्लान सेवरेज की जरूरत है, ताकि वहां के लोग जो वहां ये जो सेवरेज है, एक तो वहां पे इसका बहुत बड़ा इशू है, वहां पे मसाइल चल रहे हैं, और उसके साथ ही वहां सर जो पीने का पानी है उसको भी ये गंदा कर रहा है। सर यहां अगर आप देखें एमएम रोड पे इमरान खान ने बहुत बड़ा बजट दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वहां हमें बाईपास नहीं दिया जा रहा। तहसील सरवर शहीद में हमें बाईपास की जरूरत है। चौकाजम को सर बाईपास मिला है, एमएम रोड पे फतेहपुर को सर बाईपास मिला है, लेकिन हमारी तहसील सरवर शहीद से ये एमएम रोड गुजर रहा है। तो मैं सर आपसे अपील करूंगा कि हमें एक बाईपास भी वहां पे दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक मसाइल हैं वो भी खत्म हो, और ये जो हमारा ट्रैफिक मसाइल खत्म हो, और ये जो ट्रैफिक की रवा दवानी है सर ये भी कायम दायम रहे। सर मेरा एक तहसील बन चुकी है, लेकिन तहसील सरवर शहीद में मालकाना हकूक नहीं है। सर अगर ये मालकाना हकूक मिल जाते हैं वहां की आवाम को, तो सर वहां पे लड़ाई झगड़े कम होंगे, और इंशाअल्लाह ये जो हुकूमत चाहती है कि इनके पास इनकम इकट्ठी हो, इनके पास रेवेन्यू इकट्ठा हो। सर अब 2 करोड़ की सर दुकान है, सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प पे सर सेल होती है। 2 करोड़ की सर दुकान है, सिर्फ एक उसकी मलकियत क्या है सर, वहां जिसका मीटर लगा हुआ है वो उसकी दुकान है। तो सर मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो चौक सरवर शहीद में मालकाना हकूक की सर मियां शबीर अली कुरैशी साहब ने भी बात की थी, तो मैं भी आपसे अर्ज करूंगा कि यहाँ मालकाना हकूक दिए जाएं। तहसील बन चुकी है सर, लेकिन मालकाना हकूक हमारे पास नहीं। 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए।
सर जिस तरह एक हुकूमत की सर पॉलिसी है कि स्कूल अपग्रेड करवाए जा रहे हैं, तो सर ये ना देखते हुए कि ये हल्का किसका है, हम वहां पे जो नून लीगी एमपीए या एमएनए साहब का थे उनकी तस्वीर लगा देंगे। मेरे वहां के हल्के की सर बहुत बुरी हालत है। 70% सर जो वहां पे रोड हैं वो मुरम्मत मांगते हैं सर। स्कूल अपग्रेड करवाए जाएं ताकि वहां जो छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, और कुछ स्कूल सर एक चक की आबादी 10 साल है, 10,000 की आबादी है सर, लेकिन उसके पास स्कूल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर सर 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर वो सफर करके सर जा रहे हैं। और सर मेरे जो एक हल्के का सबसे बड़ा मसला है सर वो वाराबंदी है। यहां पे मेरे दोस्त आए बैठे हैं सर, वो कह रहे हैं कि अब गंदम तैयार है, लेकिन वो एक मर्तबा भी सर वो उस नहर का पानी उसे नहीं दे सके। तो सर ये वाराबंदी खत्म की जाए। ये 3 दिन सर मिलती है, 3 दिन नहीं, 7 दिन मिलती है, 7 दिन ये नहर नहीं चलती। सर मैं आपसे एक अपील करूंगा कि ये 7,000 क्यूसेक हमें पानी दिया जाता है, इसे बढ़ाकर सर 9,000 क्यूसेक किया जाए। और इसका दूसरा हल ये है सर, इसका दूसरा हल ये है कि सर वहां पे जो नहर आ रही है वो बहुत जगह से पुख्ता हो चुकी है, अगर आप उसको मुकम्मल पुख्ता करवा दें सर, तो इंशाअल्लाह ये जो वाराबंदी का इशू है, ये जो किसानों के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह सर ये भी हल हो जाएंगे। आखिर में सर 1 मिनट बात करूंगा सर। इमरान खान में पहले सिर्फ पाकिस्तान में बात हो रही थी, अब पूरी दुनिया यहां तक कि अमेरिका में भी उनके हक में आवाजें उठ रही हैं। सर सबको पता है कि वो बेगुनाह कैद है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुजरम नहीं है, सियासी कैदी हैं। आप सर या तो उनको बाइज्जत बरी करवाएं, उनके केसेस खत्म करवाएं, या सर जितने हम बैठे हैं हमें भी अडियाला जेल भेज दें, क्योंकि हम भी उनके चाहने वाले हैं। हम उनसे मजीद सर मेरा दिल कह रहा है, जब आपका नाम आया था सर स्पीकर के लिए, वल्लाह हमें खुशी हुई थी। मुझे भी उम्मीद है कि सर आप भी उनके फैन होंगे। आप बोलेंगे मैं क्रिकेट दौर का फैन हूं या सियासी का, सर आप भी होंगे। सर बता रही है सर अब भी हमारे पास इमरान खान से अच्छा कोई लीडर नहीं है। खुदारा उसकी कदर करें। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। सर 30 सेकंड सर, मुझे पता था जब इमरान खान का नाम आएगा आप मेरी बात काट देंगे सर। नो क्रॉस टॉक्स, प्लीज अलाउ हिम टू कंप्लीट। टाइम खत्म हुआ फिर बढ़ाना पड़ेगा। सर एक इशू ये है, 10 यहाँ पे मर्द बैठे होते हैं, 80 औरतें होती हैं सर, किसका जवाब दें सर? आखिरी सर नहीं, ये अल्फाज हज़फ करें जी, ये डेरोगेटरी है बड़े, प्लीज जी सर वाइंड अप करें। सर हमारी आपसे यही अपील है कि इमरान खान को उनकी शराइत पे रिलीज किया जाए, ताकि जिस पे सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सर फख्र कर रही है। तो इंशाअल्लाह सर ये जी थैंक यू राणा साहब, थैंक यू जी, थैंक यू।